पंचकुला के गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने माथा टेका और लंगर हॉल में सेवा की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि वे पूरे देश के धार्मिक दौरे पर है और पंचकुला में अरदास करने आए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि गुरु घर में प्रार्थना की है कि राहुल और प्रियंका की मेहनत कामयाब हो, देश की जनता उनकी मेहनत को समझे। उन्होंने सबूत दिए हैं जिसे देश की जनता समझे। अगर देश के लोग जागरूक नहीं होंगे तो यह सरकार गलत तरीके से जीतती रहेगी। अगर भाजपा को नहीं रोका गया तो वो सबको एक दूसरे से लड़वा देगी। वहीं ईडी द्वारा करोड़ों रुपए के मामले में चार्जशीट दायर करने पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि यह 20 साल पुराना मामला है। 24 बार ईडी के सामने पेश हो चुका हूं और मैंने ईडी के सभी सवालों के जवाब दिए हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर उनके पास सबूत है तो दिखाए, मैं देश में ही हूं। रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार ईडी, सीबीआई और न्यायपालिका जैसी बड़ी संस्थाओं को कंट्रोल कर रही है, तो कैसे सच्चाई सामने आएगी। ठीक है, आज नाम वाहिगुरु मैं ये बोलूँगा कि जो गुरुद्वारे की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया कि मैं दर्शन कर पाऊँ ढंग से, समय से, और सब जगह पूरे देश में सुख शांति का माहौल रहे, भाईचारे का माहौल रहे। और जो सबको पता है कि गलत हो रहा है, जो सरकार कर रही है हर तरीके से उस पर रोक हो और प्रभु की कृपा हो। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरा धार्मिक दौरा पूरे देश में होता है, तो मैं यहाँ आया हूँ और मत्था टेका है और प्रार्थना की है कि जो राहुल और प्रियंका मेहनत कर रहे हैं वो सही हो और लोग जागरूक हो, जो देश की जनता है वो जागरूक हो, वो समझें, राहुल की मेहनत को समझें। और उन्होंने सबूत दिए हैं, हर चीज़ है वहाँ। और मुझे लग रहा है कि अगर अब हम जागरूक नहीं होंगे तो ये सरकार गलत तरीके से जीतती रहेगी, चलती रहेगी और बांटेंगे लोगों को और लोगों को और मुश्किल में डालेंगे। सर, आप पे ईडी द्वारा इल्जाम लगाया कि आपने मृत व्यक्ति के नाम पर दोष डाला है जो भूमि अधिग्रहण है। देखिए, मैं 24 बारी गया हूँ ईडी के पास। जो ये पूछ रहे हैं ये 2008 20 साल पुराना है, 20 साल पुराना ये कहानी है। ठीक है, 20 साल में जो मेरे व्यक्ति मेरे साथ काम करते थे वो सब उनके पास इंफॉर्मेशन है, शुरू से अभी तक सारी इंफॉर्मेशन है और मैंने सारे जवाब दिए, कोई भी गलत चीज़ नहीं की है। और अगर आपको कभी भी लगेगा वो सबूत दिखाए ना, मैं यहाँ हूँ, देश में हूँ और जब भी वो मेरे को समन करते हैं मैं वहाँ पहुँचता हूँ और सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अब चार्जशीट है तो जो भी आगे होगा देखेंगे, पर मैं तो पूरा यहाँ हूँ, जवाब दे रहा हूँ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई छुपाने की चीज़ है ही नहीं। और साहब, कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बिहार से मृत लोग घोषित कर दिए गए थे उनके साथ चाय पी है और क्लेम किया है कि ऑफकोर्स जो बोल रहे हैं वो सही है। सबूत है, सबूत के साथ वो जो भी बोल रहे हैं वो सबूत है उनके पास। वो बहुत क्लियरली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब वो सामने डाल रहे हैं पूरे एक कंस्टिट्यूएंसी का जो भी उन्होंने कार्रवाई की, क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रही है, वो गलत तरीके अपना रहे हैं, वो प्रेशर में है। जैसे आपने ईडी के बारे में पूछा, वो भी खाली अंदर मेरे से बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं, प्रेशर ऊपर से है सर, क्योंकि इनके जो इल्ज़ाम है उनको भी पता है बेबुनियाद है। तो जो अगर जुडिशरी हो या मतलब कि इलेक्शन कमीशन हो या आपके जो ईडी और सारे ये जो संस्थाएं, अगर इसको बीजेपी कंट्रोल करेगी तो सफाई कैसे मिलेगी? ये मतलब 20 साल से चला आ रहा है ये सवाल, बकवास सवाल। और 12 साल से मेरे को मतलब जब से सरकार आई है बुलाते जा रहे हैं। सबको पता है, जो भी आपके यहाँ पंजाब में जब चन्नी जी थे वो उम्मीदवार थे, उनको भी परेशान किया, उनके परिवार को भी परेशान किया। जब वो इलेक्शन जीत गए यहाँ दूसरी पार्टी आ गई तो फिर उन्होंने वो सारे कहानी भूल गए, जो इल्ज़ाम थे वो भूल गए। तो ये तरीका नहीं है अपनाने का, जो ये गलत इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं एजेंसियों का, तो गलत है।
हाँ जी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सबूत जो है राहुल गांधी जी के पास या फिर प्रियंका गांधी जी के वो जमा कराएं और एक शपथ पत्र दें। ये पहले वो भी तो जवाब दे ना, किस तरीके की इलेक्शन हो रही है, जो कार्रवाई की है उसकी वो जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। तो बस वो कहते हैं आप ओथ दीजिए। राहुल प्रियंका संसद में हैं, उन्होंने वहाँ ओथ लिया है और लोगों की बात बुलंद करते हैं। जो ये सरकार छुपाना चाहती है उस लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं। जो गलत हो रहा है देश में वो बुलंद करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, वो दिन रात लड़ते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए, वो ज़रूर जवाब दें, वो दिखाएं इलेक्ट्रॉनिक जो भी वोटर लिस्ट है और हर चीज़ जो भी राहुल ने बोला है। और पूरा देश जागरूक है और वो सब आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं राहुल के साथ। तो अब इलेक्शन कमीशन की जो बिलीफ है लोगों में कि वो कम होती जा रही है। तो मैं यही कहूँगा कि राहुल को समझें, लोग जनता जागरूक हों और उनके साथ चलें और तभी आपको फ्री और फेयर इलेक्शन मिलेंगे आगे।